वॉर को लेकर, ऐसे में उसी को लेकर तारीफ करते हुए भी पुतिन नजर आए थे। हाँ हर्षा जी, देखिए अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पीएम मोदी ने इस बात को, जो आपने न्यूट्रल वाला वर्ड बोला, पीएम मोदी ने इसको डिनाइन किया है। एक्चुअली पूरी दुनिया हमको यही कहती है बार बार कि आप न्यूट्रल हो, न्यूट्रल हो। पीएम मोदी ने खुद अपनी स्पीच में कहा जब अमेरिका में थे कि हमें दुनिया बार बार ये कह रही है कि वी आर न्यूट्रल। नहीं, हम न्यूट्रल नहीं है। वी टेक ए स्टैंड, हम एक स्टैंड रखते हैं। और स्टैंड किसका है? वो पीस का है, शांति का स्टैंड हमारा है। हमारा ये नहीं है कि हम न्यूट्रल हैं। भाई न्यूट्रल आप क्या क्या, हम रशिया से लगातार बात कर रहे हैं, हम यूक्रेन से लगातार बात कर रहे हैं। पीएम मोदी तो सबसे बात कर रहे हैं। बस ये है कि आप ये चाहते हैं कि हम एक खेमे में शामिल हो जाएं, या तो हम रशिया के खेमे में आ जाएं या हम यूक्रेन के खेमे में आ जाएं। हम दोनों की बात नहीं करना चाह रहे। खुद पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पुतिन के सामने, मीडिया के सामने बोला, पुतिन वहां पर थे, प्रेसिडेंट पुतिन वहां पर थे, और मैंने कहा कि ये समय वॉर का नहीं है, ये समय किसका है? पीस का है, शांति का है। तो मीन डैट कि भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत चाहता है कि शांति आए, और भारत शांति के साथ में खड़ा है। तो इसको न्यूट्रल कहना, हालांकि ये हमारे लिए हर्षा जी शुरुआत से ही, जब हम लोग नैम हमने बनाया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन, तब भी हमको दुनिया ये कहती थी कि आप न्यूट्रल हैं, आप दुनिया की राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, आप कमजोर हैं। जबकि हम तब भी कहते थे कि वी डोंट एक्सेप्ट द वॉर, हम वॉर नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, शांति के पक्षधर हैं। तो मैं मानता हूं कि भारत न्यूट्रल नहीं। और जो पुतिन साहब ने कहा कि भारत के जो प्रयास हैं, देखिए भारत का कितना शानदार प्रयास है। भारत ने जब ये कहा, यूक्रेन को भी, पुतिन साहब को भी, दोनों को एक ही बात कही थी। वो बात इतनी इंटरेस्टिंग बात है जो पूरी दुनिया को समझना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा था, वो समझना चाहते हैं कि किसी की इमीडिएट मध्यस्थता स्वीकार न करें दोनों देश, और दोनों देश बैठे बात करें। बस हम ये चाहते हैं कि दोनों देश एक टेबल पर आ जाएं। इससे बड़ा प्रस्ताव और क्या हो सकता है? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम कहते हैं ना कि तुम दोनों के बीच में जब कोई और आएगा तभी दिक्कत होगी। और इशू यही है, यूक्रेन को अमेरिका ने पुश किया, अमेरिका ने फंड किया, अमेरिका ने वेपन दिया, और वेपन के परिणाम से यूक्रेन लड़ गया। और यूक्रेन को आज ऐसी फंड मिलने बंद हुए, वेपन मिलने बंद हुए, यूक्रेन समझौते के लिए तैयार है। मीन डैट, यानी कि अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट के लिए यूक्रेन को क्या किया, और जेलेंस्की इस बात को समझे नहीं, या समझे हैं तो समझने के बाद मूर्खता कर गए। तो भारत का कहना यह है कि आप दोनों ही इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकते हैं। भारत हमेशा कहता है, चाहे कश्मीर का मामला हो, हम हमेशा बोलते हैं कि यह मामला द्विपक्षीय वार्तालाप से सोल्व होगा, कोई तीसरा आएगा तो वो वाली कहानी जो हमने बचपन में सुनी थी कि दो बिल्ली के झगड़े में बंदर अपना मलाई मार गया, वो हमको कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर पीएम मोदी का वही स्टैंड है। तो न्यूट्रल नियम को कह सकते हैं कि हमारा अपना स्टैंड है, उन तुम्हारे जैसा नहीं, हमारा अपना सेल्फ स्टैंड है। हम पीस की बात करते हैं। जी अर्षा। बिल्कुल निपुण, बेहद अच्छी बात आपने यहाँ बोली। जेएस सोढी जी, जिस तरीके से निपुण जी ने भी ये कहा कि किसी तीसरे का पीस प्लान कितना काम आएगा, क्या यहाँ पर डायरेक्ट बातचीत ज्यादा जरूरी नहीं साबित हो सकती रूस और यूक्रेन के बीच में? आशा जी, अगर यूक्रेन और रूस का डायरेक्ट बातचीत हो गई होती तो डेफिनेटली ये युद्ध बहुत पहले खत्म हो गया होता। लेकिन दोनों पक्ष डायरेक्ट बातचीत में उन्होंने कोई आगे कदम नहीं लेके गए। हालांकि मार्च 2022 के महीने में 5 बारी यूक्रेन और रूस के बीच में डायरेक्ट बातचीत हुई, बेलारूस में हुई, टर्की में हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब आप देखिए 3 साल के बाद युद्ध जब खत्म होने के कगार पे है, तो तीसरे देश ने ही मध्यस्थता की है। अमेरिका ही बीच में आया है, डोनाल्ड ट्रंप ही बीच में आया है। पहले अमेरिका के अधिकारियों ने रूस के साथ सऊदी अरेबिया में बात की, फिर यूक्रेन को बुलाया, यूक्रेन से बात की, फिर अमेरिका अपने टीम को स्टीव विटकॉफ के नीचे उसने मॉस्को भेजा, जहां पे पुतिन को पूरा प्रपोजल दिया गया। तो तीसरे देश ने मध्यस्थता करके ही इस युद्ध को खत्म किया है। देखिए, जब भी दो देश लड़ रहे होते हैं, डेफिनेटली जो सबसे अच्छी बात है कि दोनों देशों को आपस में बैठना चाहिए, लेकिन जनरली वो पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि इतना आक्रमण होता है दोनों देशों के बीच में, इतना आक्रोश होता है कि वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। और तब जनरली तीसरा देश बीच में आता है और मध्यस्थता करता है, जैसे हम ये रूस यूक्रेन युद्ध को देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, दुनिया में 3 ही देश हैं जिसे जियोपॉलिटिकल पावर कहते हैं, अमेरिका, रूस और चीन। और यही 3 देश दुनिया के किसी युद्ध को खत्म करा सकते हैं। आप इतिहास में देख लीजिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद कहीं पे भी कोई भी जंग खत्म हुई है, उसके पीछे 3 ही देश थे खत्म कराने के लिए, अमेरिका, रूस या चीन। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि पीएम मोदी और साथ ही ट्रंप की जोड़ी अब इस युद्ध विराम में फुल स्टॉप लगवा पाती है या नहीं। जेएस सोढी जी, निपुण जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने साइट्स शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अमेरिका में बाल बाल बचे हैं विमान यात्री। डेनवर एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट में आग लग गई। इंजन में आग के चलते विमान में धुआं भी देखने को मिला।